शिविर के समाप्ति के उपरांत प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे DDCA के सचिव संतोष विक्टोरिया जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बालकृष्ण यादव जी, शांत तिवारी जी, भट्ट साहब, श्रीराम सेन साहब, शांत तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सभी इस प्रशिक्षण शिविर में जिन लोगों ने किसी भी रूप में भाग लिया, सहयोग किया, प्रशिक्षक के रूप में या और किसी, हाँ वो कहाँ गए में शास्त्री जी सबसे ज़्यादा एक्टिव शास्त्री जी रहे थे, और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों जिनने प्रशिक्षण लिया और उनके यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक। ये अच्छी बात है कि DDCA द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हर वर्ष सभी के सहयोग से, सभी की मेहनत से, लगन से और आप सभी बच्चों के उत्साह के कारण प्रतिवर्ष शिविर लगाया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन शिविर के बहुत फ़ायदे हैं। जब पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो जाती है, छुट्टी का समय होता है, तो बच्चे थोड़े फ्री हो जाते हैं और ये कहावत है कि खाली मन जो है शैतान का घर होता है। तो कहीं ना कहीं कोई रचनात्मक दिशा, और क्रिकेट का तो बहुत महत्व है, आप सभी जानते हैं। आजकल क्रिकेट एक केवल मनोरंजन के लिए या वैसा ही खेल नहीं है, एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक इशू भी है। इसमें थोड़ा सा भी अगर खिलाड़ी ऊपर उठता है तो काफ़ी लाभ मिलता है, कैरियर बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम उम्र के बच्चों का शिविर हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि कम उम्र के बच्चों को कम से कम खेल के मैदान में जाने की आदत पड़े, खेलने कूदने की आदत पड़े। आजकल मोबाइल के कारण, टीवी के कारण लोग घर से नहीं निकलते बाहर। घंटों बच्चे एक ही कमरे में बंद रहते हैं, केवल मोबाइल से चिपके हैं या टीवी से चिपके हैं। इसके कारण फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रहा। खेल के मैदान में फिजिकल ग्रोथ तो होता ही है, शारीरिक लाभ तो होता ही है, एक व्यायाम तो होता ही है, उसके साथ साथ आपके मन का भी विकास होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो जैसा अभी बालू सर ने कहा, अनुशासन की बात। रोज़ सुबह 6 बजे या 7 बजे आप खेल के मैदान पर जाएं, एक आदत डालें। इतनी कम उम्र में ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल तो बच्चे छुट्टी का दिन हुआ मतलब सुबह 10 बजे से पहले उठना ही नहीं, तो वो मानसिकता खत्म होनी चाहिए। आप जितने एक्टिव रहोगे उतना ही आपका विकास होगा, उतना ही मन अच्छा रहेगा और रचनात्मक आप काम कर सकोगे। रोज़ सुबह उठकर मैदान पर पहुंचना, यही एक बहुत बड़ी अनुशासन की बात है। फिर मैदान पर आप पहुंचोगे, वहाँ खेलोगे। खेलने में एक दूसरे से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है और सबसे बड़ी चीज़ एक दूसरे का सहयोग लेना सीखते हैं। बिना सहयोग के कोई खेल सफल नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और है कि प्रशिक्षण शिविर में आप जा रहे हैं या खेल के मैदान पर जा रहे हैं तो वहाँ कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। कभी कोई खिलाड़ी आपके बचपन में मन साफ होता है, कहीं मन में कोई दुर्भावना नहीं होती। कोई खिलाड़ी जब आपस में जब आप लोग खेलते हो तो ये नहीं सोचते हो कि ये इस जात का है, मैं इस जात का। कभी ये मन में आपके भाव आता ही नहीं होगा। आता है क्या? नहीं आता है। मित्र तो सभी जाति के होते हैं, सभी वर्ग से होते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न घरों के भी होते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर घरों के भी होते हैं। गरीब घर के भी बच्चे होते हैं और संपन्न घर के भी बच्चे होते हैं, लेकिन मैदान पर सब बराबर होते हैं। मैदान पर प्रतिभा के हिसाब से सम्मान देना आप लोग सीखते हैं। कोई गरीब घर का बच्चा है लेकिन अगर बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो उसको और खिलाड़ी सब सम्मान देंगे। ये बहुत अच्छा, और ये गुण बचपन से आप लोगों में आए, आपके मन मस्तिष्क में घर कर जाए, इससे अच्छी और कोई बात होती है। मोनू कुशवाहा
बेटा नाम सुनते हैं। माधव रावत, माधव दक्षिण सक्सेना।